जो है समुद्री तूफान अपना रुख तब्दील करने के बाद कराची से दूर होने के बाद एक बार फिर करीब आ रहा है, जबकि सिंध के दीगर साहिली इलाकों खासतौर पर केटी बंदर से तूफान टकराने का खतरा बरकरार है। एनडीएमए का कहना है कि तूफान शुमाल की जानिब रहने के बाद 15 जून को यानी कल दोपहर के बाद शुमाल मशरिक की जानिब रुख करते हुए केटी बंदर से गुजरेगा। एनडीएमए के मुताबिक तूफान से सिंध की साहिली पट्टी यानी कराची के इजला किमाड़ी, जनूबी और कोरंगी समेत ठट्टा, सजावल और बदीन में सैलाब का खतरा है। तूफान का कराची के जनूब से फासला 310 किलोमीटर है, जबकि केटी बंदर से तूफान का फासला 240 किलोमीटर है। केटी बंदर से तूफान के टकराने का खतरा मौजूद है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तूफान कल सुबह या दोपहर में किसी वक्त केटी बंदर से टकराएगा, जबकि कराची के कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। केटी बंदर और इंडियन गुजरात के साहिल के दरमियान इसका मेन लैंडफॉल होगा और ये तकरीबन कल सुबह और दोपहर के दरमियान किसी वक्त इसको टकरा सकता है। इसके अंदर विंड्स की स्पीड है वो तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर पर आवर है, बट विंड गस्ट्स जो हैं या जो तेज़ आंधी के झोंके हैं उसमें स्पीड तकरीबन 170 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है। कराची के जो इलाके हैं उसमें अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा इस वक्त भी मौजूद है, जिसके लिए कमिश्नर कराची और तमाम डीसीज़ के साथ पीडीएमए, एनडीएमए और ये जो नेशनल ऑफिस है हमारा मुसलसल राब्ते में है। तूफान कराची से तो नहीं टकराएगा, लेकिन तूफान का असर शहर में नजर आएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में आज से 16 जून के दरमियान आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिस दौरान अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। बिपरजॉय से जाती, खारूछान और शाह बंदर के इलाके खतरे की जद में हैं। बदीन और ठट्टा की साहिली बस्तियों में भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। तेज़ हवाओं से हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। केटी बंदर में भी मौसम तब्दील हो गया है, वहाँ बारिश भी शुरू हो गई है। हुक्काम का दावा है कि साहिली इलाकों पर आबादियों से इनखलाब मुकम्मल करा लिया गया है। कराची के साहिल पर समंदरी तूफान के असरात नुमायां होने लगे हैं। हॉक्स बे पर समंदर में तुग़यानी है और ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का पानी हॉक्स बे में मछली चौक तक सड़क पर आ गया है और टर्टल बीच के करीब भी मरकजी ज़ेर आब आ गई है। एनडीएमए के मुताबिक कराची डिवीजन, हैदराबाद और मीरपुर खास में तेज हवाएं चलेंगी, जबकि कराची में किमाड़ी, कोरंगी, मलीर और मगरबी और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है और अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कराची के साहिल पर वाक़ डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों से भी लोगों ने तूफान के पेश नज़र नकल मकानी शुरू कर दी है। बलूचिस्तान को समुद्री तूफान से बराह रास्त खतरा नहीं है, लेकिन गडानी समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी तेज हवाएं चल रही हैं और माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ सिविल एविएशन ने बिपरजॉय तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट की बंदिश की खबरों की तरदीद कर दी है। ताहम एयरलाइंस और पायलट्स को पहले ही एहतियात बरतने का नोटम जारी कर दिया है और कहा है कि खराब मौसम में एयरलाइंस की जानिब से शेड्यूल में खलल पड़ सकता है। समुद्री तूफान के हवाले से इस वक्त क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं कराची के साहिल से सुलेमान सादत खान, जबकि कराची एयरपोर्ट की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अब्बुल हसन। इसके अलावा केटी बंदर से हमारे साथ हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी, बदीन से एजाज जई और गडानी से इब्राहिम कम्बो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आज शाम में क्या सूरत हाल थी, क्या हो रहा है साहिल समंदर पर कराची में, देखिए। शादेब साहब, मैं इस वक्त साहिल से रिपोर्ट कर रहा हूं कराची के, और कैमरामैन मेरे अदनान आपको इस वक्त दिखाएंगे कि साहिल जो है वो इस वक्त बिल्कुल यहां पर लोग जो है वो मौजूद नहीं हैं। इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो शहर खामोशा का जो है वो समा जो है ये साहिल पेश कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि मेरे दाएं जानिब डीएचए की जानिब से जो है वो इकदामात ये किए गए हैं कि सीवीओ अपार्टमेंट हैं, दरख्शा बिलाद हैं, छोटा बुखारी है, साथ ही साथ तौहीद का इलाका है। क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाले मुमकिन तौर पर इलाके हैं वो डिफेंस फेज़ 6 का ये इलाका है, अब्दुल सत्तार, ईदी एवेन्यू। इन इलाकों को जो है वो डीएचए इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर खाली करने के जो है वो अहकामात जारी हुए थे। डीएचए इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर जो है वो सर्वेलेंस की टीम्स और सिक्योरिटी की टीम्स भेजकर यहाँ पर लोगों को यहाँ से इनखला का भी जो है वो कहा गया। लेकिन यहाँ पर हम जो यहाँ का सर्वे हमने किया है उस सर्वे के मुताबिक सूरत हाल यही है कि यहाँ से जो है वो लोगों का इनखला नहीं हुआ, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। साहिल का जो एरिया जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर और क्लॉक टावर तक जो है मुकम्मल तौर पर इस सड़क को जो है वो बंद किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अतराफ़ की जो सड़कें हैं वहाँ पर भी जो है वो ब्लॉकेट्स लगाकर उसे बंद किया है, तो लोगों को जो है वो साहिल पर जाने से जो है मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। कराची एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल है, क्या अहकामात परवाज़ों के हवाले से जारी किए गए हैं, जानिए तारिक अब्बुल हसन।
आयुष्मान चेयरमैन MDA वफाकी वजीर माहौलियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर किया था कि शायद कराची एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए बंद किया जा रहा है, लेकिन तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक वजाहती बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कराची एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बंद नहीं किया जा रहा और तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक हैं, लेकिन मुतवक्का समंदरी तूफ़ान के हवाले से एक SOP मौजूद है और अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो फिर उस SOP पे अमल किया जाएगा, जिसके तहत कराची एयरपोर्ट पर सूरत हाल से एयरलाइंस और पायलट्स को आगाह किया जा रहा है ताकि कराची आने वाली परवाज़ें उस मौसम के लिहाज से और जो ज़मीनी सूरत हाल है उसके मुताबिक अपना शेड्यूल बनाएं। इसी तरह PIA ने भी अपना एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो था उसको फाल कर दिया है और PIA तर्जुमान का कहना है कि अगर मौसम ख़राब होता है तो कराची और सक्खर की परवाज़ों के लिए जो है मुतबादिल एयरपोर्ट मुल्तान और लाहौर को मुकर्रर किया गया है। इस वक्त मैं जनरल एविएशन एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये जो छोटे तैयारे हैं इनकी भी परवाज़ें रोक दी गई हैं और इन्हें यहाँ वेट बांधकर महफूज किया गया है ताकि तेज़ हवाओं के झक्कड़ से मुतासर ना हो। PIA और तमाम एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों से कहा है कि वो एयरपोर्ट आने से पहले परवाज़ों की सूरत हाल मालूम कर आएँ। PIA तर्जुमान का कहना है कि अभी तक कोई परवाज़ मनसूख नहीं हुई है और तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक हैं। केटी बंदर में क्या सूरत हाल रही, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी बता रहे हैं। यहाँ पर आज सुबह से जो है बारिश का सिलसिला जो शुरू हो गया, जो शाम को तेज़ हो गया था, जबकि समंदर में आज शदीद तुग़यानी पाई जाती थी, जिसके नतीजे में केटी बंदर शहर का जो हिफाजती बंद है उस बंद का एक टुकड़ा जो है वो समंदरी लहरों की नज़र हो गया, जिसके बाद जब जियो न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो यहाँ पर उसकी मरम्मत का काम जो है शुरू किया गया था। लेकिन जब हमने यहाँ अपना उस बंद का मुआयना किया तो वहाँ सिर्फ एक एक्सकेवेटर और उसका ऑपरेटर जो है उस बंद की मरम्मत का काम कर रहा था। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता चलूँ कि समंदर में शदीद तुग़यानी है। इस वक्त भी जो है आप ये देख सकते हैं कि ये जो समंदर है इसमें शदीद जो है मद्दोजज़र पाया जाता है। मुतल्लिका जो देहात थे वहाँ से इंतज़ामिया के बकौल के उन्होंने तमाम लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। जो केटी बंदर शहर है वहाँ तमाम दुकानें जो है बंद हैं। पाक फ़ौज के जवान जो है वो उन्होंने भी शहर का मुआयना किया और शहर में बंद दुकानों की जो है उन्होंने सर्चिंग की कि कहीं बंद दुकानों के अंदर भी लोग रिहाइश पजीर ना हो। यहाँ पर लम्हा ब लम्हा जो है मौसम तब्दील हो रहा है। यहाँ जो है आसमान पर काले बादल सारा दिन छाए रहे हैं, हल्की हल्की जो है बारिश मुसलसल पड़ रही है। और बदीन की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ी। जिला बदीन की जो 55 किलोमीटर के एरिया की साहिली पट्टी है उसमें से 42 देहात है जिनको शदीद खतरात लायक थे। उनमें से 31,030 अफराद को वहाँ से निकाला गया, जिनमें से अब जो है 14,000 से ज़ायद अफराद 14 कैंपों में रिहाइश पजीर हैं। जब हमने इन कैंप्स का विजिट किया तो जो लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों की तरफ मूव कर गए हैं। मौसम की बात की जाए तो आज साहिली इलाके 0 पॉइंट पर मतला सारा दिन आबर आलूद रहा, तेज़ हवाएं चलती रहीं और हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहा। समुद्र में भी तुग़यानी कल के मुकाबले में ज़्यादा देखी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो समुद्री तूफान विपत जो है वो कल केटी बंदर के इलाके से गुजरेगा, जिसके असरात पूरे साहिल पर नमूदार होंगे। जो पूरी साहिली पट्टी है वो कल जो है उसमें तेज़ झक्कड़ चल सकते हैं और गरज चमक के साथ बारिश का भी अमकान है। इब्राहिम कम्बो बता रहे हैं कि गडानी में क्या सूरत है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी भी किस्म की पिकनिक्स की, बोटिंग की और माहीगीरों को माहीगीरी की इजाज़त समंदर में जाने के लिए नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें PDMA के हवाले से इंतज़ामात की तो 3 मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो PDMA ने अपने इंतज़ामात किए हैं यहाँ पर इस हवाले से कि वहाँ पे मुख्तलिफ कैंप्स भी कायम किए गए और एम्बुलेंसेज भी उनको फराहम की गई हैं। अगर हम आज की बात करें समंदरी हवाले से तो समंदरी हवाले से यहाँ पर समंदर में आज काफ़ी ऊंची लहरें जो हैं वो दिखाई दी गई हैं और तकरीबन 10 से 15 फुट की जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची लहरें आज देखने में आई हैं।